Hey guys, welcome to Adil Maths. Question number 7. F of x equal to mod of x plus 3 if x is lesser or equal to 3. x is less or equal to minus 3. मतलब कि x और लेस और इक्वल टू माइनस 3 पर फंक्शन की डेफिनेशन mod of x plus 3 है. Minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3. f of x equal to 6x plus 2 if x is greater or equal to 3. तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन है. मतलब कि जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन वो वैल्यूज होती है जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है जिस वैल्यूज पर. तो ये तीन पार्ट में है. एक तो लेस देन माइनस 3 से लेस और इक्वल टू माइनस 3 वाला रीजन है. मतलब कि देखिए ये हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है. देखिए ये हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है. तो यहाँ पर होता है -3, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 3. तो फंक्शन इस रीजन में अलग तरह से डिफाइंड है -3 से इस तरफ. फिर उसके बाद -3 to 3 ये जो रीजन है इस रीजन में अलग तरह से डिफाइंड है. और फिर 3 और ग्रेटर इक्वल टू 3 पर अलग तरह से डिफाइंड है. तो ये तीन रीजन में फंक्शन हमारा डिफाइंड है. हमें अब चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन. देखिए गाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेस और इक्वल टू 3 है. मतलब कि 3 से -3 है. मतलब कि -3 से कम या बराबर. तो -3 यहाँ इंक्लूड हो गया, यहाँ एक्सक्लूड हो गया. फिर यहाँ भी 3 एक्सक्लूड है और यहाँ पे 3 इंक्लूड हो गया. तो इस तरह से ये डोमेन क्या हो गया, डोमेन पूरा रियल नंबर्स हो गया. मतलब कि पूरे रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ टू +∞. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन ना हो. डोमेन पूरा हो गया रियल लाइन. तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ fx इज क्या है डोमेन. देखिए -∞ टू -3 यूनियन -3 to 3 और फिर यूनियन 3 to ∞. ये देखिए इस टाइप का ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम इंटरवल्स बोलते हैं. और इसका मतलब होता है -∞ से -3 तक की पूरी वैल्यू, फिर -3 से बड़ा और 3 से छोटा, और फिर 3 से बड़ा और ∞ तक. तो हेंस देयरफॉर डोमेन इज R. डोमेन ऑफ fx इज R. fx का डोमेन क्या हो गया, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर. R इज द सेट ऑफ रियल नंबर. अब हम क्या करेंगे, ये जो डोमेन है इस डोमेन में हम फंक्शन की देखेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है. तो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग हम रीजन्स पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. तो लिखेंगे फॉर x बिलोंग टू -∞ टू -3, इस तरह से लिखेंगे. या फिर फॉर x इज लेस और इक्वल टू -3 जो आप लिखा है, तो आप इस तरह से, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे लिख लीजिए. इसको वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो आपके यहाँ पे लिखा है x इज लेस और इक्वल टू -3. तो लिखेंगे फॉर x इज लेस और इक्वल टू -3. x इज लेस और इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 3. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x लेस और इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू ये है. अब ये जो है मॉड फंक्शन है और ये +3 कांस्टेंट फंक्शन है. ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमने थ्योरम पढ़ी है सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो लिखेंगे हेंस हेयर mod of x is continuous and 3 is constant. mod of x continuous है और 3 constant है. तो क्या हो जाएगा, f of x continuous हो जाएगा इस रीजन में, क्योंकि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं और कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है. ये हमने पढ़ा है थ्योरम में. तो f of x is continuous for x is less or equal to 3. x is less than -3. देखिए गाइज यहाँ पर जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, मतलब कि जहाँ डोमेन ब्रेक हो रहा होता है वहाँ पर अभी हम इसको डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि -3 पर हम अगर कंटिन्यूस कह देंगे तो -3 के राइट हैंड साइड तो हमें पता नहीं फंक्शन की वैल्यू क्या है. इसलिए हमने फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x इज लेस देन -3 लिखा है, यहाँ पे इक्वल नहीं लिया है. ठीक है, क्योंकि हम -3 के राइट हैंड साइड हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या है.
फंक्शन कंटिन्यूस -3 पे जब हो सकता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू ले रहा हो फंक्शन और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू ले रहा हो और -3 पे जो वैल्यू ले रहा हो वो सेम हो। पर अभी हमें पता नहीं है राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है -3 पर, इसलिए हमने ये हम कह सकते हैं कि लेस देन -3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसी तरह सिमिलरली देखिए क्या होगा। सिमिलरली इसी तरह से फॉर x, ये वाला, ये जो रीजन है ये वाला, x इज ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन x लेस देन 3, इस रीजन के लिए f ऑफ x कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहां पर f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है -2x और -2x क्या है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। इट इज कंटिन्यूस। कहां पे कंटिन्यूस है ये, यहां पर x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला रीजन पे देखें इसी तरह से सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 3 पर। तो देखिए फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 3, f ऑफ x कितना है 6x प्लस 2, और ये जो 6x प्लस 2 है ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है और लीनियर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। तो लिखेंगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूस। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और कंटिन्यूस भी है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। नाउ गाइस इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर और कंटिन्यूस इन, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, इन x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 पर हो जाएगी, क्योंकि 3 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ और है, तो हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, ग्रेटर देन 3 पर सारे पॉइंट्स पर इसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है डोमेन वहाँ चेक करेंगे, एट x इक्वल टू -3 और यहाँ पर और 3 पर। ठीक है, -3 और 3 पर चेक कर लेंगे, क्योंकि -3 और 3 पर ही ब्रेक हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल्स टू -3 पर fx की वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू क्या डिफाइन है, देखिए x इक्वल टू -3 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है इस रीजन में, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 3 हो गई। तो f ऑफ -3 कितना हो जाएगा, f ऑफ -3 हो जाएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 3। देखिए -3 को मॉड प्लस 3 कर देगा तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, f ऑफ -3 6 हो गया। अब -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x। देखिए कितना है, -3 की लेफ्ट हैंड साइड ये है, अभी हमने देखा, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए कितनी आएगी वैल्यू, क्योंकि हम -3 की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो -3 की लेफ्ट हैंड साइड यही फंक्शन है। देखिए -3 की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 3, तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस 3, तो यहाँ पे -3 जब पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 6। अगेन इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। हम देखिए गाइस हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो -3 है ये यहाँ पे मान लीजिए -3, तो -3 की लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन किस तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट वैल्यू का मतलब होता है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है और जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर -3 की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड साइड लिमिट वैल्यू कुछ और आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और फंक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट लेके, राइट हैंड का मतलब होता है जस्ट राइट साइड में -3 के क्या लिमिट आ रही है। इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x -3 से बड़े में -2x है, तो ये आ जाएगा -2x। तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो -3 -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये LHS और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर आ गए -3 पर। तो हेंस यहाँ पे लिख लीजिए इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो हेंस
फ्रॉम 1 2 and 3 and 3 f of x is continuous at f of x is continuous at x equal to -3 पर कंटिन्यूस हो गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब जो अगला ब्रेक है, देखिए फंक्शन में अगला ब्रेक कहाँ पर आ रहा था, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर 3 पर, तो 3 पर हम चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 पर f ऑफ x ये है 6x प्लस 2, तो 3 पर भी f ऑफ x ये होगा 6x प्लस 2, तो f ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा 6 3 18 प्लस 2 20। उसके बाद नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x एट x इक्वल टू 3 पर, तो एट x इक्वल टू 3 माइनस लिखेंगे f ऑफ x। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी पॉइंट के दोनों साइड हम लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, अगर तीनों चीज़ें बराबर है तो वहाँ पे कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। तो पहले तो हमने -3 पर देखा, अब हम 3 पर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डोमेन हमारा ब्रेक हो रहा था। इस पॉइंट पे हम हमेशा चेक करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे ले रहे हैं 3 माइनस, तो 3 माइनस का मतलब होता है 3 से कम, तो 3 से कम पे -2x वैल्यू है, तो ये है -2x। सॉरी, इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और -2x यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 जब पुट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब होता है 3 से लेफ्ट साइड, तो 3 से कम, तो 3 से कम में x इज लेस देन 3 पर ये है -2x है फंक्शन, तो हम 3 माइनस पे अगर हम लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ 3 पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर और इक्वल टू 3 पे फंक्शन है 6x प्लस 2, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2, तो यहाँ वैल्यू जो आ जाएगी 6 3 18 प्लस 2 20, ये आ जाएगी 20। तो अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट 20 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पॉइंट 3 है, इस पर लेफ्ट हैंड पे तो फंक्शन वैल्यू -6 पे टेंड कर रही है, -6 पे टेंड कर रही है, मतलब निगेटिव पार्ट पे कहीं पर निगेटिव y एक्सिस पर, और राइट हैंड 3 के राइट हैंड साइड +20 पे यहाँ पे टेंड करी। इसका मतलब बहुत डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज द पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको मान लीजिए आप, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आप मान चुके थे, तो इसको फोर्थ मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए फिफ्थ। अब किसी पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड और राइट साइड की लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ये कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे लेक्चर। तो हेंस x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बाय 4 and 5, क्योंकि यहाँ पे लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो गाइज ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें वीडियो को और साथ में शेयर भी करें दूसरों को, जिससे कि वो भी बहुत ही अच्छा कर पाएँ इन द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। और गाइज अगर आप कमेंट करके भी आपको बताएं अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, या आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके भी बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।